प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लीज क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मीन्स होता क्या है पहले ये जानिए। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी होता है अपूर्ण भविष्य काल। अपूर्ण भविष्य काल। अब पहचान क्या होता है? पहचान होता है इस टेंस के हिंदी वाक्य के क्रियाओं के अंत में क्या रहेगा? रहा होगा। देखिए यहाँ है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी आदि शब्द आते हैं। क्या आएगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी आदि शब्द आएंगे। ये कहाँ आएंगे? हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, अर्थात क्रिया के साथ ये शब्द जुड़े रहेंगे। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल में लिखा है वह घर जा रहा होगा, तो देखिए क्रिया इसमें कौन है? जा, और जा के साथ जुड़ा है रहा होगा। तो ये क्रिया के साथ जुड़े होंगे। क्या जुड़ा होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी। ठीक इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस समझिए, मैं कल पुस्तक पढ़ रहा हूँगा, तो इसमें क्रिया कौन है? पढ़ना, और इसके साथ जुड़ा है रहा हूँगा। क्या जुड़ा है? रहा हूँगा। इसी प्रकार से दूसरा समझिए, शीला इस समय स्कूल में खेल रही होगी। क्या कर रही होगी? खेल रही होगी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? खेल रही होगी। देखिए यहाँ रही होगी खेल के साथ जुड़ा है, खेलना एक वर्ब है। तो कोई भी हिंदी सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होगा यदि उसके हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी लगा रहेगा तब। तो ये इसके पहचान है, आपको याद रखना है। यदि आपको पहचान याद हो गया तो किसी भी हिंदी सेंटेंस को आप आसानी से पहचान ले जाएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। अब प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता होगा कि मैंने आपको हर वीडियो लेक्चर टेंस के हर वीडियो लेक्चर में बताया कि हम 3 प्रकार का सेंटेंस पढ़ेंगे: सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब आप जानेंगे कि कोई हिंदी वाक्य जो सिंपल सेंटेंस में हो तो उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो देखिए आपके सामने है प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने पहला टॉपिक है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मीन्स होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य की सबसे बड़ी पहचान होती है इस प्रकार का चिन्ह होना, जिसको कहा जाता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हो और नहीं शब्द ना हो, ये वाला शब्द उसमें ना हो, ऐसा होगा हिंदी वाक्य के अंत में होगा, और नहीं शब्द ना हो तो उसे हम कहते हैं साधारण वाक्य। सब्जेक्ट का पता रहेगा। कुछ ही ऐसे सेंटेंस रहेंगे जिसमें सब्जेक्ट का पता नहीं रहेगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा भी है वह घर जा रहा होगा, तो देखो इसके अंत में क्या है? पूर्ण विराम। इसमें नहीं शब्द नहीं है, सब्जेक्ट का पता है। अब ये कैसे मालूम करें कि सब्जेक्ट कौन है? तो कौन या किसने लगाने पर उत्तर में जो मिले वो सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ लगाओ कौन घर जा रहा होगा, तो उत्तर में मिलेगा वह, तो वह हो गया आपका सब्जेक्ट। अगला सेंटेंस देखो, मैं कल पुस्तक पढ़ रहा हूँगा, तो देखो इसके अंत में क्या आया? रहा हूँगा, और यहाँ पर है पूर्ण विराम, और सब्जेक्ट कौन पढ़ रहा होगा? मैं। तो आपको याद रखना प्यारे स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंस में प्रथम शब्द आपका सब्जेक्ट होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। तो जब ऐसा ना रहे तो कौन या किसने लगाओ, और कौन या किसने लगाने पर जो उत्तर में मिले वो आपका सब्जेक्ट होगा। अगला सेंटेंस आपके सामने है, शीला इस समय स्कूल में खेल रही होगी। देखो यहाँ खेल रही होगी, अंत में पूर्ण विराम है। कौन खेल रही होगी? शीला, तो शीला आपका सब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट मैं है। अब इनको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो ट्रांसलेट करने का रूल्स होता है। क्या रूल्स है? पहले लिखो सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर लगाओ वी, फिर लगाओ V1, फिर उसमें लगा दो ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो सबसे पहले आपको लिखना सब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट कौन है? वह। वह की अंग्रेजी होती है ही। वह की अंग्रेजी ही। अब बात आती है विल लगाएं या शैल।
तो मॉडर्न इंग्लिश में विल सभी के साथ यूज किया जाता है, लेकिन ग्रामेटिकल तौर से देखेंगे तो विल और शैल का यूज है। तो विल कहाँ लगेगा, शैल कहाँ लगेगा, नीचे मैंने मेन पॉइंट्स में लिखा हुआ है, एक बार आप इनको देख लीजिए। देखिए मेन पॉइंट से पहला आई वी के साथ शैल लगाएंगे, आई वी को छोड़कर ये दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी जितने साथ पड़े बचे उन सभी को विल लगाएंगे, उनके साथ विल लगाएंगे। आई वी के साथ शैल, शेष के साथ विल। तो देखो यहाँ क्या है, वाह, और वाह की अंग्रेजी ही, तो यहाँ लगाएंगे विल। क्या लगाएंगे, विल। आगे बढ़े, अब आपको लगाना है वी, फिर लगाना V1, जा में ना जोड़ो जाना, जाना का अंग्रेजी गो, ING लगा देंगे, हो जाएगा गोइंग। कहाँ, टू हाउस, या होम भी लिख सकते हैं, फिर फुल स्टॉप। ठीक, तो फिर ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना था, ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड में लिख दिए होम। ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, क्या, किसको, किसे लगाने पर जो उत्तर में मिले वो ऑब्जेक्ट होता। अब दूसरा सेंटेंस देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं की अंग्रेजी होता आई, आपने पढ़ा आई वी के साथ लगाएंगे शैल, तो यहाँ लगा देंगे शैल। उसके बाद लगाएंगे बी, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, और उसमें ING लगा देंगे रीडिंग। आगे बढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, क्या मैं कल क्या पढ़ रहा हूँगा, पुस्तक, तो पुस्तक आपका ऑब्जेक्ट है, तो अ बुक, और उसके बाद कल, कल अदर वर्ड है तो लिख देंगे टुमारो। क्या लिख देंगे, टुमारो, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक, अगला बात समझिए आप, अगला है शीला इस समय खेल रही होगी, शीला इस समय खेल रही होगी, तो सब्जेक्ट कौन, शीला, तो लिख दो शीला। अब ये आई भी तो है नहीं, तो लगाएंगे विल, आई वी के साथ केवल शैल लगाएंगे, उसके बाद बी, खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले, और उसमें लगा देंगे ING, हो जाएगा प्लेइंग। और स्कूल में इन द स्कूल, इन द स्कूल, और कह रहा है इस समय एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। तो इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक, आई वी के साथ शैल लगाएंगे, आई वी को छोड़कर जितने भी हैं सभी के साथ विल लगाएंगे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान यही शब्द होती है, ये शब्द होगा, नहीं शब्द का होना अनिवार्य है, बिना इसके नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा, और अंत में पूर्ण विराम हो। ठीक, अब जैसे मैंने आपके सामने लिखा है, तुम एक पत्र नहीं लिख रहे हो, देखो इसमें क्या है, नहीं। यह लड़का स्कूल नहीं जा रहा होगा, देखो इसमें क्या है, नहीं। तो यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, अंत में पूर्ण विराम, तो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पता रहता है, कभी कभी होता है जब सब्जेक्ट पता नहीं रहता है, तो जब ना पता रहे तो कैसे पता करेंगे, मैंने बताया, कौन या किसने लगाओ। और ये भी आपको याद रखना, नेगेटिव सेंटेंस का प्रथम शब्द सब्जेक्ट होता है। तो इसमें देखो सब्जेक्ट कौन, तुम, और इसमें सब्जेक्ट यह लड़का, तो यह लड़का सब्जेक्ट है। अब इनकी ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर नॉट, फिर वी, फिर V1, उसमें लगाएंगे ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो पहले लिखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन, तुम की अंग्रेजी यू। अभी मैंने आपको बताया विल कहाँ लगाएंगे, शैल कहाँ लगाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे विल, और उसके बाद लगाएंगे नॉट। क्या लगाएंगे, नॉट, देखो नॉट है, फिर लगाएंगे बी, फिर लिखना, लिखना का अंग्रेजी राइट, उसमें ING लगा देंगे, हो जाएगा राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, फिर फुल स्टॉप। इसको बनाओ यह लड़का, तो यह लड़का का अंग्रेजी हो जाएगा दिस बॉय। इसके साथ लगाएंगे विल, क्योंकि पता है IV के साथ केवल लगेगा शैल, से सभी के साथ विल, और उसके बाद लगाएंगे नॉट, और फिर आगे बढ़ जाएंगे वी, और फिर जाना का अंग्रेजी गो, और उसमें लगा देंगे ING गोइंग, और टू आगे स्कूल, उसके बाद फुल स्टॉप। दिस बॉय विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से आपको बनाना है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, ऐसा वाक्य जो आपसे एक सवाल करे, एक प्रश्न करे, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य की सबसे बड़ी पहचान होती है ये चिन्ह, जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क।
क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। ये सबसे बड़ी पहचान है। कोई हिंदी सेंटेंस हो या इंग्लिश सेंटेंस हो, यदि उसके अंत में ऐसा चिन्ह बना है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक होता है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका जवाब, जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सके, उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं आपसे कहूँ, क्या आप खाना खाएंगे, तो कह सकते हैं यस हाँ, या कह सकते हैं नो नहीं, हो गया। लेकिन मैं अब यदि आपसे कहूँ कि आप खाना कब खाएंगे, तो आपको बताना पड़ेगा डिटेल्स में, टाइम बताना पड़ेगा। यस या नो देने से, यस या नो कहने से जवाब पूरा नहीं होगा। ऐसे को कहते हैं WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बात समझते हैं, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है शुरू में क्या शब्द होगा। देखिए यहाँ रेड कलर में लिखा है क्या शब्द। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द हो, तब शुरू में क्या शब्द होगा तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। उसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले लिखेंगे विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर वी, फिर V1, उसमें लगाएंगे ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है, क्या वह गाना गा रहा होगा, देखो शुरू में क्या तुम शोर मचा रहे होंगे, शुरू में क्या, तो क्या हो, और अंत में देखो ये है क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी है क्वेश्चन मार्क, तो अंत में क्वेश्चन मार्क, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। शुरू में क्या, तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले विल या शैल, तो क्या के बाद वाला सब्जेक्ट होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, आपको याद रखना है। तो क्या के बाद वाला सब्जेक्ट कौन, वह, और वह की अंग्रेजी ही के साथ लगाते हैं विल, तो सबसे पहले लगाएंगे विल और उसके बाद ही, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे वी, फिर V1 गाना, तो गाना का अंग्रेजी होता है सिंग, इसमें हमें लगाना ING सिंगिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, और अदर वर्ड है नहीं, फिर क्वेश्चन मार्क। अगला बात समझेंगे, क्या तुम शोर मचा रहे होंगे, तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट कौन, तुम की अंग्रेजी यू के साथ लगाते हैं विल, तो विल हो जाएगा, और उसके बाद यू, और उसके बाद बी, और शोर मचाना का अंग्रेजी होता है मेक अ नॉइज, तो हो जाएगा ING लगा देंगे मेकिंग अ नॉइज, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस प्रकार से बनाएंगे जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या हो। अब समझेंगे दूसरा टाइप्स, तो दूसरा टाइप्स आपका है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कब होगा, जब शुरू में क्या शब्द ना आया हो, अर्थात शुरू में क्या रहेगा, तो यस नो टाइप, शुरू में क्या ना रहे लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे, तो WS टाइप। जैसे देखो मैंने आपके सामने लिखा, सीता इस समय कहाँ पढ़ रही होगी, देखो अंत में क्वेश्चन मार्क है, लेकिन शुरू में क्या नहीं है। हम अपने मित्रों के साथ क्यों सो रहे होंगे, तो देखो इसके अंत में भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन क्या शुरू में नहीं है। ऐसे सेंटेंसों को कहते हैं WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर वी, फिर V1, फिर उसमें लगा देंगे ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ QW लिखा है, QW फॉर होता है क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड मीन्स कौन होता है, कहाँ, कब, क्यों, कितना, कितने, कितने, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन से, किस, कौन, किसने, ये सब आपका होता है क्वेश्चन वर्ड। तो इसमें देखो क्वेश्चन वर्ड कौन है, कहाँ, तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लिखो, तो कहाँ की अंग्रेजी वेयर, क्या लिख देंगे वेयर, और उसके बाद विल या शैल लगाएंगे, सब्जेक्ट कौन, सीता, सीता के अनुसार लगाएंगे, तो यहाँ लगा देंगे विल, और उसके बाद सीता, और उसके बाद वी, उसके बाद पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, उसमें ING लगा देंगे रीडिंग, और इस समय तो एट दिस टाइम, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगला सेंटेंस समझिए, अगला सेंटेंस है हम अपने मित्रों के साथ क्यों सो रहे होंगे, तो देखिए इसमें कौन है क्वेश्चन वर्ड क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले वाई। अब देखो यहाँ हम है सब्जेक्ट सम, हम की अंग्रेजी होता है वी, और वी के साथ लगाते हैं सेल, तो यहाँ हो जाएगा सेल, और उसके बाद सब्जेक्ट वी, और उसके बाद बी, और फिर V1 सोना, सोना का अंग्रेजी होता है स्लीप, और उसमें लगा देंगे ING, हो जाएगा स्लीपिंग। अपने मित्रों के साथ, तो यहाँ लगा देंगे साथ की अंग्रेजी विद, और अपने के साथ वी के साथ लगता है आवर, और फ्रेंड्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस प्रकार से बनाएंगे।
अब प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें एक स्पेशल पॉइंट्स है जिसको आप समझेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने एक स्पेशल पॉइंट है, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बस अंतर इतने हैं कि इसका रूल्स अलग है। जब हिंदी वाक्य में कौन या किसने शब्द आए, चाहे कौन आए या किसने, कौन या किसने आए, तो उसका ट्रांसलेट अलग प्रकार से करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हु, फिर विल, फिर भी, फिर वी1, फिर उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ लिखा कल यहाँ कौन आ रहा होगा, देखो यहाँ कौन है। कौन यहाँ सो रहा होगा, तो देखो यहाँ सॉरी यहाँ कौन है। तो कौन हो या किसने हो, तो सबसे पहले लगाओ हु, क्या लगा दो हु। उसके बाद लगाओ विल, क्या लगाओ विल। उसके बाद लगाओ वी। उसके बाद आना, आना का अंग्रेजी कम, और इसमें आईएनजी लगा देंगे कमिंग, और यहाँ की अंग्रेजी हियर, और कल की अंग्रेजी टुमारो, क्या हो जाएगा टुमारो। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला देखिए, यहाँ कौन सो रहा होगा, तो सबसे पहले हम लगाएंगे हु, और उसके बाद लगाएंगे विल, और उसके बाद लगाएंगे वी, और सोना का अंग्रेजी होता है स्लीप, और उसमें एनजी लगा देंगे स्लीपिंग, और यहाँ की अंग्रेजी होता है हियर, फिर क्वेश्चन मार्क, हु विल बी स्लीपिंग हियर। इस प्रकार से आपको बनाना है। अब प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक एक्सरसाइज प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें 10 सेंटेंस है, उनका ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी में है इंग्लिश में बनाएंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपने उनका ट्रांसलेट क्या किया है। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब तक ये 10वां टेंस है जिसका वीडियो अपलोड हो रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इतने 9 टेंस का वीडियो अपलोड हो चुका है। ये 10वां टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका वीडियो अपलोड हो रहा है। यदि उन टेंसों का वीडियो ना देखे हो तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक से जाकर उनका भी वीडियो देख लीजिए। उस पर भी एक्सरसाइज है, उनको सरल कीजिए और सीखिए कि आपने उनको क्या सीखा। तो ये आपके सामने एक्सरसाइज प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उन एक्सरसाइज में दिए गए सेंटेंसों को ध्यानपूर्वक देखें और उनको अपने नोटबुक में नोट करें, और फिर उनका ट्रांसलेट करने का प्रयास भी करें कि आप उनका ट्रांसलेट रॉन्ग करते हैं या राइट करते हैं। इससे आपको ये मालूम होगा कि आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण रूप से समझ में आ गया है। तो ये आपके सामने 10 सेंटेंस हैं जिनका ट्रांसलेट करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ना पसंद आया तो डिसलाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।